तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 7वां चैप्टर जिसका नाम है नीति श्लोका। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें का एक एक लाइन एक एक का आपको बहुत बड़ा ज्ञान देता है और यह जब चैप्टर पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ, इसे बहुत ज्यादा हमने नॉलेज हासिल की है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले कुछ महाभारत का बारे में जानना पड़ेगा कि महाभारत में कौन सा अंश है जिसके कारण से यह लिया गया है। तो महाभारत में देखिए, जो महाभारत में आपने जानते हैं कि एक थे कौरव और दूसरा था पांडव। तो देखिए, तो जो कौरव लोग थे तो कौरव के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। कौरव के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गंधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गंधारी। और गंधारी के कितने हुए थे? 100 पुत्र हुए थे। तो जब महाभारत का युद्ध होता है, जब महाभारत का क्या होता है? युद्ध होता है, तो अपने मन की शांति के लिए जो इनके मंत्री होते हैं, धृतराष्ट्र के जो मंत्री होते हैं, उस मंत्री का क्या नाम होता है? तो उस मंत्री का नाम होता है विदुर। उस मंत्री का नाम होता है महात्मा विदुर। तो यहाँ पर विदुर क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। नहीं, यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं? महात्मा विदुर से पूछते हैं। और इस प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महात्मा विदुर देते हैं। तो यही जो है विदुर नीति में क्या है? संकलित है। तो इसे यह कहानी लिया गया है। तो यहाँ पर नीति श्लोक का पाठ है। कह रहे हैं कि अयम पाठ सुप्रतिष्ठित ग्रंथ से महाभारत से उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपए विदुर नीति है संकलित। यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? महाभारत के। महाभारत से क्या होता है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और इसका जो अंश विशेष है जिसका नाम है 33 से 40 जो है विदुर नीति में क्या है? संकलित है। कह रहे हैं कि युद्धम आसन क्या होता है? नजदीक आना। युद्ध जब नजदीक आ जाता है तो धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुर स्वचित्त से शांति कश्चित प्रश्नान नीति विषय कृष्यते। जब युद्ध नजदीक आ जाता है तो जो महात्मा विदुर होते हैं अपने मन को, अपने चित्त को, अपने मन को शांत करने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं जो नीति विषय से क्या होता है? संबंधित होता है। और उस प्रश्नों का उत्तर, समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महात्मा विदुर देते हैं। वहां से पूछते हैं कि ये विदुर बताओ, क्या यहाँ जो अर्जुन कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? ये नीति विषय से संबंधित धृतराष्ट्र क्या करते हैं? प्रश्न को पूछते हैं। तेसा समुचित उत्तरम विदुर ददाति। और उसका समुचित उत्तर कौन देता है? महात्मा विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति। और उसी प्रश्न उत्तर का जो संग्रह है वो किसमें है? विदुर नीति में है। तो देखिए, विदुर नीति में क्या होता है? प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र और उसके समुचित उत्तर कौन देते हैं? आपके विदुर देते हैं। उसी तरह यम अपि भगवती महाभारत से अंग अपि स्वतंत्र ग्रंथ से रूपा वर्तते। और यहाँ जो है महाभारत जो है भगवत गीता भी क्या है? महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है। तो महाभारत में क्या होता है कि यहाँ पर प्रश्न कौन पूछते हैं? तो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। और उनके सवालों का जवाब कौन देते हैं? इसके सवालों का जवाब देते हैं श्री कृष्ण क्या करते हैं? जवाब देते हैं। तो यही भगवत गीता में लिखा गया है। उसमें क्या होता है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण क्या करते हैं? जवाब देते हैं। जबकि विदुर नीति में क्या है? तो विदुर नीति में क्या होता है? प्रश्न कौन पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र। और उसका समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महात्मा विदुर देते हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या होता है? जब पहले दिन महाभारत के युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तब तक बीच अपना धनुष ही रख देते हैं। कहते हैं कि मैं इस पर कैसे बाण चला सकता हूँ? ये कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे गुरु है, इस पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? तब वहां पर क्या होता है? श्री कृष्ण अपना प्रवचन शुरू करते हैं और उनको समझाते हैं। तो यही जो प्रश्न है, जो अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं और जो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, इसी को प्रश्न उत्तर को भगवत गीता में लिखा गया है। इसमें टोटल जो है 10 श्लोक है और 10 श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले का श्लोक है जिसका लिख रहा है कि यस कृत्य ना विगति सुप्ति उष्ण भैरति समृद्धि अश्वृद्धि सब पंडित उच्यते। कह रहा है कि यश कृति मतलब जिसके काम में
न विघंती, बाधा नहीं डालता है। शीत, शीत मीन्स क्या होता है? ठंडी। उष्ण, उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्मी। भय मीन्स क्या होता है? डर। रति मीन्स क्या होता है? भौकता। रति मीन्स क्या होता है? भौकता। समृद्धि मीन्स क्या होता है? अमीरी। समृद्धि मीन्स होता है अमीरी। और असमृद्धि मीन्स क्या होता है? गरीबी। तो कहा गया है कि पंडित, उससे कहा गया है, पंडित का यहाँ पर मतलब क्या है? पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो विद्वान उससे कहा गया है कि जिसके कार्य में बाधा ना डालता हो, शीत, ठंडी, गर्मी, डर, भौकता, अमीरी, गरीबी, जिसके काम में बाधा ना डालता हो, उसको पंडित कहा गया। अर्थात विद्वान वही बन सकता है। जिसमें आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर कैसे बनता है? आप सोचिएगा ठंडी में, अरे ठंडा ही लग रहा है तो हम पढ़ेंगे कैसे? गर्मी में सोचिए गर्म ही, गर्मी में हो रहा है तो पढ़ेंगे कैसे? आपको डर हो रहा है कि पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा आप इमोशनल हो जा रहे हैं, आप बहाना मारे कि हम बहुत अमीर हैं तो बहुत गरीब हैं। तो इस तरीके से अगर जिसके काम में ऐसा ये चीज अगर बाधा डालता है, वो कभी भी पंडित नहीं बन सकता है, वो कभी भी विद्वान नहीं बन सकता है। तो पंडित उसे कहा गया है कि जिसके कार्यों में क्या होता है? ठंडी, गर्मी, भय, भौकता, समृद्धि, असमृद्धि का प्रभाव ना पड़े, उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि ततव्य भूताना योगम कर्म सर्व कर्म नाम उपाय योगी मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। कह रहे हैं कि ततव्य सर्वभूताना योगम, ऐसा व्यक्ति जो क्या करते हैं? दूसरे के योग के बारे में जानता है, दूसरे के कर्म के बारे में जानता है और उसके उपाय के बारे में बताता है, उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। पंडित मतलब विद्वान उसको कहा गया है कि दूसरे के योग के बारे में, दूसरे के कर्म के बारे में जानता है कि हाँ जैसा कर्म है उसका तो फल उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसके कर्म के बारे में जानता है, उसके योग के बारे में जानता है और उसका अंत में क्या करता है? उपाय भी बताता है कि बाबू तुम्हारे अंदर ये नक्षत्र चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है, तुम ये पूजा करो तो तुम्हारी क्या होगी? समाधान होगी। तो उसको हम क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। चलिए अगला श्लोक है, कह रहे हैं कि अनाहुत परविष्टि अप्रीविष्टो बहुभाषते। अनाहुत मतलब क्या होता है? बिना बुलाए। अनाहुत मीन्स क्या होता है? बिना बुलाए। कह रहे हैं कि अनाहुत परविष्टि माने जो बिना बुलाए क्या करता है? प्रवेश करता हो। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बोलता रहता हो, बिना पूछे बोलता रहता हो। अविश्वसते विश्वसती, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उस पर क्या करता हो? विश्वास करता हो। उसको कहा गया है मूढ़ चेता नराधम, अधम व्यक्ति। अधम व्यक्ति मीन्स क्या होता है? नीच व्यक्ति। मूढ़ मीन्स क्या होता है? मूर्ख। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति किसे कहा गया है? तो इसका जवाब होगा कि जो बिना बुलाए चला जाता हो, बिना कुछ बोलते रहता हो और जिस पर विश्वास ना किया जा सके उस पर विश्वास करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। इसलिए बिना इमिटेशन के कहीं खाए मत चल जाएगा। और अविश्वसते विश्वसिति माने जिस पर विश्वास ना किया जा सके उस पर भी विश्वास करते, वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया? मूर्ख कहा गया। आपको पता है कि वो व्यक्ति आपको आज नहीं कल धोखा देगा, फिर भी उसको विश्वास कर रहे हैं, तो आपसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। कोई आपसे कुछ पूछा ही नहीं, बक बक कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। कोई आपको इन्विटेशन दिया है नहीं, ठप देना जाकर वहां चले जा रहे हैं, तो आप क्या है? मूर्ख है। चलिए अगला श्लोक है, कह रहे हैं कि एको धर्म श्रेय, एको धर्म श्रेय, सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? धर्म। एक ऋषि पूछा गया कि कर्म बड़ा है कि धर्म, तो उन्होंने बताया कि धर्म बड़ा है, क्योंकि धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म गलत है और कौन सा कर्म सही है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म। सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म। क्षमा का शांति रुतमा, अगर किसी को क्षमा कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। अगर किसी को माफ कर दीजिएगा अर्थात क्षमा से क्या होता है? शांति मिलती है। शांति का एक परम उपाय क्या है? क्षमा। अगर कोई आपको कोई नुकसान कर दिया होगा तो उसको एक बार माफ कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। तृप्ति का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। तृप्ति का मतलब क्या होता है? संतुष्टि आपको मिलती है। विद्या से आपको संतुष्टि मिलती है, विद्या से आपको संतुष्टि मिलती है। चलिए तो कह रहे हैं कि विद्या का परम तृप्ति, विद्या से आपको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। अगर मान लीजिए आपके पास आज पढ़ाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? एकदम संतुष्टि मिलेगा, आज तो हम जीरा टपर बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी।
जाहिर सी बात है, अगर आपके घर कोई कल खराब हो गया, चापाकल खराब हो गया, उसका आपको ज्ञान नहीं है, उसकी आपकी विद्या नहीं है, तो आपको संतुष्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोचेगा पता नहीं, मिस्त्री आएगा, बनाएगा, फिर उसके बाद वो कैसे करेगा। लेकिन आपको ज्ञान है जो नहीं, हम इसको खुद ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगा। तो ज्ञान से क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है। चाहे आप एग्जाम में गए हो, तो जिसके पास उससे आंसर पता ना हो तो उसको क्या रहेगा? हलचल रहेगा। लेकिन आपके पास ज्ञान है तो आपको क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगा। हम तो ये पेपर के एकदम लिखिए हैं। कह रहे कि अहिंसा सुखवाह, और अहिंसा से क्या मिलता है? सुख मिलता है। अगर आप मार काट नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, तो आपका परिवार क्या रहेगा? सुखित रहेगा। चलिए अगला कह रहे हैं कि त्रिविध नरकस्य द्वारा नाश आत्मन क्राम क्रोधस्य अस्था लोभ अस्था अस्मा देतत् त्रय त्यजते। कह रहे हैं कि त्रिविध नरकस्य, नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार है। अगर आपको नरक में जाना है तो 3 चीज करना पड़ेगा आपको। अंदर काम क्रोध और लोभ। काम का मतलब होता है वासना। काम का मतलब क्या होता है? वासना। वासना माने क्या होता है? सेक्सुअलिटी। अगर आप फालतूपन कर रहे हैं तो आप नरक में जाइएगा, स्वर्ग में नहीं जाइएगा। आप गुस्सा कर रहे हैं तो यह क्या है? नरक के द्वार है। लोभ, लालच बन के रह रहे हैं, हर जगह लालच दिखा रहे हैं, लालची बनकर रह रहे हैं, तो आप कहां जाइएगा? नरक में जाइए। नरक के कितने द्वार हैं? तो काम क्रोध और लोभ। काम भी होता है वासना, क्रोध मैंने गुस्सा, और लोभ में क्या होता है? लालच। अगर ये आप चीज करते हैं तो आपके कहां जाइएगा? ये नरक के द्वार है। और नाश आत्मा, आपका क्या होगा? नाश होगा, आत्मा का नाश होगा। चलिए अगला कह रहा है कि षड दोषा। षड में क्या होता है? 6। षड में क्या होता है? 6 षड दोषा पुरुषेण हत भूति इच्छा निद्रा तंद्रा भय क्रोध अलस्य देव सूत्रा। अगर आपके अंदर क्या हो? भूति इच्छा, आपके बहुत बड़े सपना हो, बहुत आपका बड़ा ड्रीम हो, तो ये 6 दोष है। इसको 6 दोष को क्या करना पड़ेगा? हमें इस पुरुष को त्याग करना पड़ेगा। पहला है निद्रा। निद्रा का मतलब क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा नींद लेते हैं। तंद्रा मतलब क्या होता है? एकदम भर पेट क्या कर लेते हैं? खाना खा लेते हैं, एकदम सोए रहते हैं। भय में क्या होता है? डर। क्रोध में क्या होता है? गुस्सा। आलस में आलसी बन के रहते हैं। और दीर्घ सूत्र का मतलब होता है टालूपन। दीर्घ सूत्र का मतलब क्या होता है? टालूपन। ये आपको क्या करते हैं? काम को टालते रहते हैं। अगर ये आपके 6 दोष हैं तो आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाइएगा। आपको बड़ा आदमी बनना हो तो 6 दोषों को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। पहला है निद्रा, आपको ज्यादा नहीं सोना पड़ेगा। तंद्रा, भर पेट एकदम इसके खा लेने एकदम पर रहने तो वो करना चाहिए। भय में क्या होता है? डर। क्रोध में क्या होता है? गुस्सा। आलस में क्या होता है? आलसी बनकर रहना। और दीर्घ सूत्र, काम को टालने के लिए नहीं, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। तो अगर ये 6 कमियां हैं तो आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। तो इसको अगर जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं तो आपको 6 दोषों को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो। सत्य किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। कोई भी धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता है। तो अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तभी हम धर्म की रक्षा करते हैं। उसके कहा है कि विद्या योगेन रक्षित। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। योग का मतलब क्या होता है? अभ्यास। योग का मतलब क्या होता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। हम जितने ज्यादा ज्ञान के अभ्यास करेंगे, रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी ज्यादा हमारी विद्या की क्या होगी? रक्षा होगी। कह रहे हैं कि मिर्जिया रक्षते रूपम। मिर्जिया से, मिर्जिया का मतलब क्या होता है? श्रृंगार, अपटन। मिर्जिया का मतलब क्या होता है? अपटन। अपटन करने से क्या होता है? रूप की रक्षा होता है। सुबह सुबह फेस वॉश करके, क्रीम करके, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? आपकी रूप की रक्षा होगी। रूप आपकी रूप में आपकी निखार आएगी। कुल विरिधेन रक्षते। और कुल में क्या होता है? खानदान। कुल में क्या होता है? खानदान। खानदान की रक्षा किससे होती है? विरितेन। विरितेन में क्या होता है? अच्छे कर्म से। विरितेन में क्या होता है? अच्छे कर्म। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसकी कुल की क्या होती है? रक्षा होती है। नहीं तो बना बनाया खानदान, बहुत बड़ा खानदान हो, उसमें एगो कर्मी बेटा निकल जाए, नालायक बेटी निकल जाए, तो पूरे खानदान का इज्जत क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। तो कुल की रक्षा किससे होती है? विरितेन से। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया। मिर्जिया का मतलब क्या होता है? उपटन। उपटन मतलब समझ रहे हैं? अपटन। देखना शादी ब्याह में अपटन लगता है, तो अपटन से क्या होती है? रूप की रक्षा होती है। चलिए अगला श्लोक है, कह रहा है कि सुलभा पुरुष राजन सतत प्रियवादी। कि हे राजन, ये देखिए ये उस समय की बात है जब द्वापर और त्रेता का यह युग का बात है। कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ जो
यहाँ जो पुरुष जो है सतत प्रियवादी, सच बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले लोग क्या हैं, सुलभ है, मतलब आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय बोलने वाले और उसको सुनने वाले अर्थात झूठ बोलने वाले लोग शायद ही कहीं मिलते हैं, बहुत ही क्या है, दुर्लभ है। यह उस समय बात हो रही है कि सच बोलने वाले जगह जगह पर मिल जाते थे, लेकिन झूठ बोलने वाले बहुत ही कम मिलते थे। लेकिन आज के जीवन में क्या है, एकदम उल्टा है, सच बोलने वाले शायद ही कहीं मिलेगा और झूठ बोलने वाले हर डेगे डेगे पे मिल जाएगा। तो एकदम क्या है, उल्टा है। लेकिन किताबों में इसका जो आंसर देना है आपके किताब के अनुसार देना है, प्रश्न का जो जवाब देना है किताब के अनुसार देना है कि सुलभ कौन लोग हैं, तो सतत प्रियवादी, और दुर्लभ कौन है, तो अप्रिय मतलब वक्ता श्रोता, मतलब जो झूठ बोलने वाला और अप्रिय बोलने वाला लोग क्या है, दुर्लभ है। चलिए अगला है, पूजनीय महाभागा पुण्यस्य गृह दीप्ति स्त्री श्रीयो गृह संयुक्ता तस्मात् द्रक्ष्या विशेषतः। कह रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, पूजनीय होती हैं, महाभाग्यशाली होती हैं, गृह दीप्ति घर की क्या होती है, ज्योति होती है, घर की क्या होती है, ज्योति होती है, गृह की दीप्ति होती है। स्त्रियों रक्षा विशेषता, और इसके हमें क्या करना चाहिए, स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। अर्थात कहा गया है कि स्त्रियां क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की ज्योति होती है, घर की पूजनीय होती है, इसलिए हमें इसे विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए। चलिए अगला है, कह रहा है कि अकीर्ति विनोहंती। अकीर्ति मतलब क्या होता है, आपके अंदर अप्रयास, आपके अंदर क्या हो, कोई कमी हो। तो विनय का मतलब क्या होता है, विनम्र। अगर आप विनम्र रहिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपके अंदर आप बहुत ही बेकार आदमी है, बदनाम आदमी है, लेकिन किसी से जाते हैं काम कराने के लिए, आप रूड बोलिएगा तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वहां विनम्र रहिएगा ना, प्लीज मेरा काम कर दीजिए, तो वहां पर आपकी काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अकीर्ति विनयहंति, मतलब आपके अंदर अकीर्ति जो होता है, विनम्रता, उसको क्या करती है, मार देती है। हंत अनर्थ पराक्रम, और कहीं अनर्थ हो रहा है, अनर्थ का मतलब क्या होता है, गलत काम हो रहा है, तो उसको पराक्रम में क्या होता है, बाहुबल, पराक्रम में क्या होता है, बाहुबल। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो लेकिन आपके पास पावर है तो उस काम को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाहुबल नहीं है, आपके साथ पराक्रम नहीं है, तो किसी भी अनर्थ का रोक नहीं सकते। मान लीजिए कोई रोड बन रहा है, रोड का ठेकेदार क्या रहा है, उसमें बढ़िया काम नहीं कर रहा है, मटेरियल उसमें गलत डाल रहा है, तो आपके अगर पावर है, आपका नेता से लेकर मंत्री विधायक से लेकर ऑफिसर तक पहुंच है, तब उसको चाहेंगे तो उसको रोक सकते हैं, नहीं तो उल्टा आप ही को क्या कर देगा, फंसा देगा, क्योंकि आपके अंदर पराक्रम नहीं है। चाहे आपके गांव में कोई बुराइयां बढ़ रही है, आप अगर मजबूत आदमी नहीं है तो बुराइयां बढ़ती जाएगी, लेकिन आप पावरफुल आदमी है तो उसको क्या कीजिएगा, दबा दीजिएगा। तो वही कह रहा है कि अनर्थ है पराक्रम, मतलब बाहुबल से अनर्थ को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कह रहा है कि हंति नित्य क्षमा क्रोध को कौन मारता है, तो क्षमा। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको माफ कर दीजिएगा, आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई आपका नुकसान कर दिया, 10 रुपए नुकसान कर, माफ कर दो, चलो जीवन है, लेकिन तुम्हारा भी कोई नुकसान करेगा। कह रहे हैं कि आचारो मध्यम अलक्षण, लेकिन आपके अंदर अलक्षण है, आपका लक्षण सही नहीं है, लेकिन आपका क्या हो, सदाचार हो, मतलब आपका व्यवहार क्या हो, बहुत अच्छा हो, तो भी आपका काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर वो काम निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।